अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग क़िस्सा मुख्तसर। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा नूरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं। नूर हिदायत की पहचान है, जब भी तशरीफ़ लाते हैं बड़ा एक खुशी सा समा होता है, क्योंकि हज़रत के साथ एक अच्छा दिली ताल्लुक़ है। अल्लाह करीम इसे कबूल फरमाए। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके साथ आपका दिली ताल्लुक़ होता है और वो दिली ताल्लुक़ जोड़ने के लिए सामने वाला अपना बड़ापन का मुज़ाहरा करता है, और मुफ्ती साहब है, बड़ापन है इनका कि ये शफ़क़त फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह करीम इनको हमेशा सलामतियाँ नसीब फरमाए। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती कुदरतुल्लाह शाज़ी साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आज मैचिंग वाला सिलसिला है, ये इत्तेफाकन हो गया बस या? ये इत्तेफाकन हो गया। अच्छा, चलें जी, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह पाक नज़र बस से महफूज फरमाए। नाजरीन, आज हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़, छोटी आवाज़, खूबसूरत आवाज़, लेकिन ये इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम की बहुत बड़ी आवाज़ बनेगी। हाफिज़ कुरान भी है। मेरी मुराद मुहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ महद मतीन साहब। आइए इनसे मुलाकात भी करवाते हैं और इनसे कलाम भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, आपने हिफ्ज़ किया माशाल्लाह, कब किया हिफ्ज़? मेरे को 3.5 साल हो गए हिफ्ज़ किए हुए। कितने सालों में हिफ्ज़ किया है? मैंने 1.5 साल में कर लिया था हिफ्ज़। हिफ्ज़ माशाल्लाह से अभी कंटिन्यू है, जी, पढ़ भी रहे हैं? पढ़ाता हूँ मैं, तरावी पढ़ाता हूँ माशाल्लाह। आपके उस्ताद मोहतरम का नाम क्या है? जी, हाफिज़ हसन अज़ीज़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको कुरान मजीद से और मोहब्बत अता फरमाए, कुरान पाक याद करने की हमेशा तौफीक अल्लाह करीम बख्शे। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम का आगाज़ आपके कलाम से करते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जी। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम माने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलाम माने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी,
काबिले रश्क है मेरा आहा, जीना। बेशक, क्या बात है, क्या बात मेरे दिल में है याद मोहम्मद। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर, आहा। रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते शाहे दो आलम, शाहे दो आलम। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना। और यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की शान है कि हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारे दिल में भी मदीना, दिल में भी सरकार, लब पे भी मदीना, लब पे भी सरकार। इससे बड़े एजाज़ की और क्या बात होगी। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़ी अदायगी के साथ, अच्छे अंदाज में। इसी तरह हमें भी पढ़ना चाहिए, हमें कलाम सुनना चाहिए, इसी तरीक़े के कलाम सुनने चाहिए जिसमें कोई इस तरह की बात भी ना हो, कोई इख्तिलाफ़ी बात भी ना हो, कोई किसी दूसरी तरफ इशारा भी ना जा रहा हो। खालिसतन सरकार की मिदहत हो, सरकार की सना हो और हुजूर के हवाले से बात हो रही हो। उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम हो गया। हाफिज़ महद मतीन साहब ने खूबसूरत कलाम पेश किया। आज हम बैठे हैं मोमिन की पहचान, बंदा मोमिन की शान, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैं चाहता हूँ हज़रत डायरेक्ट सवाल किया जाए कि बंदा मोमिन की पहचान क्या है, कुरान क्या कहता है बंदा मोमिन के हवाले से इरशाद फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद भाई, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपका भी कि आपने माजी की तरह एक बार फिर जो है वो शफ़क़त फरमाते हुए मुझे यहाँ हाज़िरी की सादत बख्शी है। अल्लाह ताला आपका ये हमारे साथ ताल्लुक़ हमेशा जो है वो कायम दायम रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये मोहब्बत खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बड़े जो है वो इनामात का वादा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मौजू भी इंतहाई खूबसूरत है
कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक फरमाया और तख्लीक का मकसद भी बयान फरमा दिया है। बिल्कुल जी, क्या बात है। मालिक कायनात ने हामिद भाई बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया है और उन तमाम मखलूक़ात में से हज़रत इंसान के सर पर करामत का ताज सजाया है और इंसान को जब अदम से वजूद बख्शा और ख़ूबसूरत शक्ल व सूरत और ख़ूबसूरत जिस्म अता फरमाया, उसके साथ ही अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक का मकसद भी बयान फरमा दिया और फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो रब्बुल आलमीन ने तख्लीक इंसानी का मकसद वाज़ेह अंदाज में बताया कि बंदे तुझे दुनिया में भेजने का मकसद सिर्फ ये है कि तेरी ज़िंदगी का हर लम्हा मेरी याद में, मेरी इताअत में गुजरना चाहिए। अब वो खुश नसीब लोग के जो ईमान लाने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी अपने मालिक की रज़ा और उसकी इताअत में बसर करते हैं, पाक परवरदिगार ने कलाम पाक में जा बजा उनकी तारीफ़ भी बयान की है और उनके लिए जो इनामात का वादा फरमाया उसका भी जिक्र किया और जन्नत में रब्बुल आलमीन जिन बेशुमार नेमतों से उनको सरफराज फरमाएगा उसका भी अल्लाह करीम ने वाज़ेह अंदाज में जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह। पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह फरमा रहे तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हो। तो गोया इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत कहने की एक वजह रब्बुल आलमीन ने यह बयान की कि इस उम्मत का एक खासा तो ये है कि ये उम्मत अल्लाह के बंदों को नेकी का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। और ऐसे लोगों के बारे में रब्बुल आलमीन सूरह बय्यना फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह फरमा रहा है वो सबसे बेहतरीन मखलूक हैं, वो सबसे बेहतरीन लोग हैं। गोया जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं वो मेरे सबसे बेहतरीन बंदे हैं। और ऐसे बंदों के बारे में सूरह माऊन सूरह 3 के अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, पाक परवरदिगार फरमा रहे हैं कि उनके लिए बेइंतहा बेशुमार अजर व सवाब का वादा अल्लाह करीम ने कर रखा है। तो उसके इनामात भी बहुत ज़्यादा हैं। शर्त यह है कि बंदा मोमिन अपनी ज़िंदगी उसकी इताअत में बसर करे, तो पाक परवरदिगार बड़ा करीम है, उसका जो वादा है वो सच्चा है। वो दुनिया में भी बंदा मोमिन को इज़्ज़तों के ताज पहनाता है और आखिरत में भी अल्लाह करीम सख्तियों से बचाएगा। कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जैसे कि आपने इरशाद फरमानी फरामीन है बंदे मोमिन के हवाले से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरामीन यकीनन मौजूद है। मैं चाहता हूँ नाज़रीन तक सरकार के फरामीन भी पहुँच जाए और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा हर दौर में हमें इस तरह के बंदे मिलेंगे कैसे, जिस दौर में हम जी रहे हैं हमें बंदे मोमिन तलाश करना है, तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी, इरशाद फरमाइएगा। आप अलैहिस्सलाम ने एक अपने फरमान के अंदर इस चंद निशानियाँ बंदे मोमिन की बयान फरमाई हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आपने सहाबा से फरमाया कि क्या तुम्हें मैं जन्नत के बाला खाने के बारे में बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप ज़रूर इरशाद फरमाएं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में एक बाला खाना है कि जिसको मुख्तलिफ़ किस्म की मोतियों से बनाया गया है, उसका ज़ाहिर अंदर से और अंदर बाहर से नज़र आएगा और उसमें ऐसी नेमतें होंगी जिसके बारे में ना किसी कान ने सुना होगा ना किसी आँख ने वो नेमतें देखी होंगी। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो बाला खाना किन के लिए होगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो सलाम को फैलाए, हमेशा खाना खिलाए, हमेशा रोज़े रखे और उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए हों, तो अल्लाह ताला ये बाला खाना उसको अता फरमाएगा। तहज्जुद की नमाज का इशारा है। तो ये रब्बुल आलमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं कि जो बंदा हमेशा सलाम को आम करता है, हर बंदे पर मुसलमान पर सलामती भेजता है, इसी तरह खाना खिलाता है, ये उसका मामूल है, इसी तरह हमेशा रोज़े रखता है और उस वक्त नमाज़ पढ़ता है जब लोग सोए हुए होते हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक शख्स तो इस बात की ताकत नहीं रखता, ये काम कैसे होंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद आसान करके बयान फरमाया।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई पर सलाम करता है और वो उसको सलाम का जवाब देता है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सलाम फैलाना हो गया। और जो शख्स अपने घर वालों को पेट भर के खाना खिलाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमेशा खाना खिलाना हो गया। और जो बंदा मोमिन रमज़ान के अलावा हर महीने के 3 रोज़े रखता है तो ये हमेशा रोज़े रखना हो गया। और जो बंदा इशा और सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो ये ऐसे ही जैसे उसने सारी जिंदगी रब की इबादत में गुजारी हो। तो ये बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा था, यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आसान अंदाज में हमें ये जो है वो समझाया है कि ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है। अगर इंसान तहिया कर ले और इस पर अमल कर शुरू कर दे तो ये भी एक मोमिन की अलामात और पहचान की सूरतें हैं कि जो बंदा इन आदात को अपना लेता है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो अता फरमाता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, जैसा कि हज़रत इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन नमाज पढ़े फजर और इशा की, वो पूरी रात जागने वाले, मतलब कि ये समझिए अल्लाह उसको पूरी रात का सवाब देता है। और उसके साथ वो बंदा मोमिन की निशानी है। रोज़े रखना पूरे साल रोज़े रखने के बराबर, जैसे कि महीने में 3 रोज़े, जो आपने निशानियाँ इरशाद फरमाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, मैं चाहता हूँ मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, टाइम बहुत मुख्तसर है हमारे पास, कि अगर एक बंदे सारे काम कर रहा है उसके बावजूद वो झूठ बोलना नहीं छोड़ रहा, गलत बयानी करना नहीं छोड़ रहा, तो क्या हम उसे बंदा मोमिन कहेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत भी अपने फ़रमान में अच्छी तरह जो है वो फरमाई है। और आपने फरमाया है कि मोमिन जो है वो बुज़दिल भी हो सकता है और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन जब आपसे पूछा गया कि क्या वो झूठ बोल सकता है तो आप अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे और सीधा हो गए और फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। यानी झूठ बोलना जो है मोमिन की शान नहीं है, उसके शयान शान ये नहीं है कि वो झूठ बोले या जो है वो गलत बात किसी तक पहुँचाए या कहे। यानी मोमिन की शान तो ये है कि उसकी ज़बान पे हमेशा सच जारी रहना चाहिए और उसकी ज़बान से वही बातें निकलें जिन बातों का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और उसकी ज़बान उन तमाम बातों से रुकी रहे कि जो बातें अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब हैं। तो इसी तरह झूठ भी है, ये भी अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब है। इससे सख्ती से मना किया गया है और शरीयत में जो है इसकी ममानत भी है और झूठों पर जो है वो लानत भी भेजी गई है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। तो इस तरह जो है वो झूठ बोलना ये बहुत बड़ी जो है वो ये एक किस्म का गुनाह है और मोमिन से ये सादिर जो है वो नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम उसको इस बुराई से जो है वो अपने आप को बचाए रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा हज़रत, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा मोमिन बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते होंगे यकीनन कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं और हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान रखने वाले हैं। तो बंदा मोमिन के लिए तो यही सबसे बेहतरीन चीज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बसर करे। बिल्कुल। यानी अच्छा बंदा तब बनेगा कि जब बंदा अपने मकसद हयात को सामने रखे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, तो ख़ुद ब खुद उसकी अच्छाई और भलाई का जो रंग होगा वो उसके ऊपर चढ़ेगा और उसका फैज़ जो है वो दूसरों तक भी पहुँचेगा और वो हमेशा दूसरों के लिए भी नफ़े का बायस बनेगा और उसकी अपनी ज़ात भी जो है वो नफ़े का बायस होगी और वो अपने लिए भी वो फ़ायदेमंद होगा जो अच्छे अमाल कर रहा होगा, और जो अच्छे अमाल जो होंगी उसकी खुशबू अल्लाह के दूसरे बंदों तक भी पहुँचेगी और वो भी उससे आकर मुस्तफ़ीद होंगे। तो वो अल्लाह ताला का तो वादा है कि जो बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि फ़लाँ बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप आसमानों में ऐलान कर दें कि ये फ़लाँ बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान करते हैं, फिर इस तरह ज़मीनों से पर ऐलान होता है। तो जो बंदा रब की मोहब्बत को ख़ुद ब खुद अपने सीने में बसा लेता है और अब उसका मकसद सिर्फ रब को राज़ी करना होता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिल में डाल देता है। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दुनिया वालों के लिए वर्क करते हैं, काम करते हैं और बंदा मोमिन बनकर जीते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इनके लिए खुशखबरी क्या है हज़रत? यकीनन खुशखबरी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने जो है कुरान पाक में भी ऐसे बंदों के लिए जो है वो बहुत सारे इनामात का वादा किया है कि मालिक कायनात उनको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा, ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और दूध की शहद के नहरें होंगी और ऐसी ऐसी नेमतें होंगी जिनको किसी आँख ने देखा नहीं होगा, किसी कान ने सुना नहीं होगा। तो ये बहुत सारी जो है वो नेमतें और बशारतें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए रखी हैं। शर्त यह है कि बंदा जब उसकी इताअत में ज़िंदगी बसर करता है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि नूर के मिंबर बिछाओ। नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, अल्लाह ताला कुछ लोगों को उस पर बैठने का हुक्म देगा।
तो उनके चेहरे जो है वो चाँद की तरह, सूरज की तरह चमकते होंगे और अहले महशर देखकर हैरान होंगे कि ये कोई नबी हैं, शहीद हैं या सदीक हैं, कौन है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की परेशानी को दूर फरमाने के लिए फरमाएगा कि ये कोई नबी और शहीद नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं, मेरे बंदे हैं जो दुनिया में मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। तो ये इज़्ज़त अल्लाह ताला जो है वो अता फरमाएगा, मेरी रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को माफ़ किया करते थे। बिल्कुल, क्या बात है अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब क्या खूबसूरत आपने इरशाद फरमाया। इस हवाले से मोहब्बत को, इससे ये दर्स मिलता है कि मोहब्बत को आम करना चाहिए, भाईचारगी को आम करना चाहिए, गलत फहमियों को ख़त्म करना चाहिए। आजकल हमारे बंदा मोमिन जो है एक दूसरे के कान भरने पे तुला हुआ है। बंदा मोमिन सबक हासिल करो उस वक्त से कि जब कब्र में जाओगे, उस वक्त से सबक मुझे हम सबको हासिल करना चाहिए कि जब मैदान महशर सजेगा, किस मुंह से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। हमें चाहिए आज तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ें, रोज़े, ज़कात, इन सारी चीज़ों पर ध्यान के साथ साथ कान भरना एक दूसरे के बंद कर दें, मुनाफ़क़त फैलाना बंद कर दें, गलत बयानियाँ करना बंद कर दें। यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी भी बन जाएगी, हमारी आखिरत भी बन जाएगी। मुफ्ती कुदरतुल्लाह शाज़ी साहब, हमेशा की तरह आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी जल्द तशरीफ़ लाएँगे। हमेशा मुफ्ती साहब आप टाइम की पाबंदी करते हैं, टाइम से पहले मौजूद होते हैं, हम लेट हो जाते हैं, उसके लिए मादरत चाहते हैं। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ महद मतीन साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने कलाम पेश किया। उम्मीद करते हैं आप आइंदा तशरीफ़ लाएँगे, आपसे भी कलाम सुनेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब आप सबसे गुजारिश, अपना अपने अहल-ओ-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।